साथ ही बम भी फेंके जा रहे हैं। ममता बनर्जी के उड़े होश। बंगाल चुनाव में उतरे योगी के 300 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप। अचानक यूपी से बंगाल भेजे गए सिंघम अजय पाल शर्मा। टीएमसी के गुंडों में मच गई भगदड़। योगी के सबसे तेज तर्रार आईपीएस, जिसने कर दिए 18 महीने में 75 एनकाउंटर। अब वही अफसर बंगाल के गुंडों का मिट्टी में मिलाएंगे गुरूर। जिसके नाम से कांपते थे माफिया डॉन, जिसके एनकाउंटर की दहशत पर देश छोड़ देते थे बड़े बड़े गुंडे मवाली, उसी अजय पाल शर्मा को क्यों सौंपी गई बंगाल चुनाव की कमान? 5 मिनट की रिपोर्ट में हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है। जिस बंगाल में चुनाव आते ही बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और दबंगई की खबरें आम हो जाती हैं, उसी बंगाल में अब चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद टीएमसी के दबंगों की नींद उड़ गई है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा अफसर बंगाल भेजा गया है जिसका नाम सुनते ही अपराधियों की चाल धीमी पड़ जाती है। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में अब यूपी कैडर के सख्त और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की एंट्री हो चुकी है। और सवाल सिर्फ इतना है कि ये अफसर बंगाल क्यों भेजा गया। सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने ये चाल इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ क्यों चली। कहीं बंगाल में कोई बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है? दोस्तों, बंगाल में चुनाव मतलब सिर्फ लोकतंत्र नहीं, बंगाल में चुनाव मतलब कई बार जंगल राज जैसी स्थिति बन जाती है। आपको वो घटना तो याद ही होगी जब मुर्शिदाबाद में हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई न्यायिक अधिकारियों तक को घंटों तक परेशान किया गया। पूरा प्रशासन हिल गया था। और यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आती है। प्रयागराज में जॉइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात आईपीएस अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। बताया जा रहा है कि उन्हें चुनावी माहौल को देखते हुए चुनाव ऑब्जर्वर जैसी महत्वपूर्ण भूमिका में भेजा गया है। और दोस्तों, ये कोई सामान्य पोस्टिंग नहीं होती। चुनाव ऑब्जर्वर का मतलब होता है पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को कंट्रोल में रखना। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, अगर कोई वोटर को धमकाएगा, अगर कोई हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। यानी संदेश साफ है, इस बार बंगाल में डर का चुनाव नहीं चलेगा। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन बंगाल में कई बार ये दहशत में बदल जाता है। गरीब वोटर, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, मजदूर जब वोट देने निकलते हैं तो सोचते हैं कि कहीं रास्ते में मारपीट न हो जाए, कहीं बूथ पर दबंग कब्जा न कर लें। और यही वजह है दोस्तों, आज बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा सरकार बनाने का नहीं बल्कि वोटर की आज़ादी का है। जब चुनाव आयोग यूपी से एक सख्त अफसर भेजता है तो उसका मतलब है कि अब जनता को सुरक्षा दी जाएगी। अब बूथ पर लोकतंत्र चलेगा, गुंडई नहीं। अजय पाल शर्मा की पहचान एक ऐसे अफसर की रही है जो मुश्किल इलाकों में कानून व्यवस्था को काबू करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपराधियों पर नियंत्रण के लिए कड़ी रणनीति बनाई और गैंग नेटवर्क को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी छवि एक फील्ड ऑफिसर की रही है और वो क्राइसिस मैनेजमेंट के मास्टर हैं। अब आप बताइए, क्या बंगाल में यूपी जैसे सख्त प्रशासन मॉडल की जरूरत थी? क्या चुनाव आयोग का ये कदम सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही देश दुनिया की तगड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।